प्रेज़ द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आज के दिन में परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। विश्वास करती हूँ आज आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर के वचनों में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मेरे भाई बहनों, कितने लोग परमेश्वर का भाई मानते हैं, कितने लोग परमेश्वर की विधियों पे चलते हैं। तो आज हम उस रीति से प्रचार करेंगे, उस रीति से कुछ सीखेंगे कि आज भाई मानने से परमेश्वर हमें किस राह पे, किस रास्ते पे चलाता है। तो आइए हम वचन की ओर चलें। भजन संहिता 128 वर्सेस 1 में लिखा है, क्या ये धन है हर एक जो यहोवा का भाई मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। सुन, जो पुरुष यहोवा का भाई मानता है वे ऐसे ही आशीष पाएगा। आमीन। आज परमेश्वर ने ऐसा वचन से हमें ब्लेस किया है, क्यों ऐसा समझ लो कि आज परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखा रहा है। आज वो हमसे वायदा कर रहा है, जो पुरुष, जो लोग मेरे भाई मानता है, मेरे विधियों पे चलता है, वो कभी परेशान नहीं रहेगा, वो कभी भटकेगा नहीं, वो कभी अंधकार की शक्ति में नहीं रहेगा, वो कभी बीमार नहीं रहेगा, उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दिखलाती सी होंगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालों के जलपाई के पौधों से होंगे। आमीन। तो परमेश्वर ये कह रहा है, अगर घर में, आपके घर में अगर कोई अगर परमेश्वर के वचनों पे चलने वाला हो, तो ये नहीं है कि हर एक जन परमेश्वर के वचनों पे चले। आपके भीतर आपके सारा परिवार मसीह में आएगा। परमेश्वर ने आपसे ये कहा है, परमेश्वर आज वचन में ये कह रहा है कि अगर तुम विश्वासी हो, अगर तुम प्रार्थना करने वाले हो, अगर तुम परमेश्वर के वचनों पे चलने वाले हो, तो आप ऐसी दुआ कीजिए कि मैं अपने साथ साथ में मेरे परिवार को भी परमेश्वर में लेके आऊँ, मेरे परिवार को भी मैं वचनों में लेके आऊँ, मेरे परिवार को भी मैं एक सेवकाई में लेके आऊँ। परमेश्वर को आप मन लगा के, लौ लगा के प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपने परमेश्वर को, आप वचन को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है कि वचन को जानने के लिए। आप ये परमेश्वर चाहता है कि ये आप वचन जानो और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। यदि आपके परिवार के कोई भी लोग, चाहे बड़े हो या छोटे हो, मसीह में नहीं है, मतलब जो वचन में नहीं है, जो प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, सेवकाई नहीं करता, तो मैं आज आपसे कह रही हूँ, आप अपना प्रार्थना, अपनी वचन को कभी पीछे मत हटने देना, कभी इसे रोकने मत देना। परमेश्वर चाहता है, जारी रख तो अपनी प्रार्थना, मैं हमेशा तेरी प्रार्थना को कान लगाता हूँ। लिखा है पहला पतरस का 3 उसका 12 अध्याय में, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसके विनती के ओर लगी रहती है, परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। आमीन। आज अगर आप मसीह में रह के, परमेश्वर का वचन जान के, यदि आप कोई पाप करे, हम सोचते हैं, अरे कोई, मैं अकेला ही मसीह में हूँ, मैं अकेला ही प्रार्थना करता हूँ, कोई मेरे साथ प्रार्थना नहीं करते। घर में अगर मैं सबके साथ प्रार्थना करने बैठा तो कोई प्रार्थना नहीं करता, मेरे साथ कोई मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी प्रार्थना को कोई इज्जत नहीं करता। नहीं मेरे मसीह भाई बहनों, जब मसीह में हम आते हैं, जब परमेश्वर के वचनों को हम जानने लगते हैं, जब शैतान हमारे बीच एक अटैक करता है, तो वो चाहता है कि हम वचन को ना जाने। वो चाहता है अगर हम वचन को जाने तो मैं इसको मैं नाश नहीं कर पाऊँगा, या अगर इसने वचन को जान लिया तो मैं इसके साथ मैं खेल नहीं सकता, ये हमें नाश नहीं कर सकता। क्योंकि शैतान भी जानता है, डरता है हमारे परमेश्वर से, हमारे वचनों से डरता है वो, क्योंकि वो सब कुछ जानता है कि हमारा परमेश्वर कितना पावरफुल है। इसीलिए मैं कहती हूँ, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ आए, कितने भी लोग आपके विरोध क्यों ना जाए, क्योंकि लिखा है, क्योंकि जब तुम मसीह में रहोगे तो लोग तुम्हारे विरुद्ध जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें धीरज रखना है, क्योंकि
परमेश्वर ने कहा है अगर तू धीरज रखेगी तो मैं लास्ट तेरा उद्धार करूँगा। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है, परमेश्वर का भय मानते रहो, परमेश्वर की विधियों पे चलते रहो, परमेश्वर के वचनों को सुसमाचार सुनाते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है कि एक बेटा बेटी के रूप में आपको चुना है, कि आपके द्वारा आपका सारा परिवार भी वचन और मसीह में आए, प्रार्थना में आए, क्योंकि आप ही है जो आपके परिवार को मसीह में लेके आ सकते हैं। आप ही है आपके परिवार को वचन के द्वारा लेके आ सकते। क्योंकि एक मेरे लाइफ में भी एक ऐसी प्रॉब्लम है, मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ तो मेरे परिवार के लोग मुझे कोई इज्जत नहीं देते, कोई प्रार्थना में शामिल नहीं होता। तो मैं अपनी प्रार्थना कभी मैंने बंद नहीं करी। मैंने परिवार के साथ मैंने प्रार्थना बंद कर दी, लेकिन अपने आप की प्रार्थना मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके हृदय को तो चेंज कर परमेश्वर, उनके हृदय में तो ऐसा विचार डाल कि वो प्रार्थना करे, वो फैमिली प्रार्थना करे, क्योंकि वो बड़े प्रार्थना में परमेश्वर जात धर्म को चेंज नहीं करता। मेरे भाइयों बहनों, ये अच्छी तरीके से आप जानते हैं, परमेश्वर हृदय को चेंज करता है। आपको यही प्रार्थना करना है, हृदय को चेंज करना है, परमेश्वर से यही मन लगा के, आपको लौ लगा के प्रार्थना करना है। परमेश्वर, जो कोई मेरे सम्मुख नहीं है, जो कोई मेरे विरुद्ध हो, जो कोई मेरी प्रार्थना के खिलाफ है, परमेश्वर तू उनका हृदय को चेंज कर। वो अपने आप आपसे एक दिन ज़रूर आके कहेंगे कि आइए हम फैमिली प्रेयर करें। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, डरे नहीं, घबराए नहीं, कभी चिंता ना करें किसी चीज़ की। सारा चिंता करने वाला वो हमारा पापा यीशु मसीह है, क्योंकि सारी चिंता हमें उस पे डालना है। लिखा है यिर्मयाह 17:5 में लिखा है, यहोवा ये कहता है, शापित है पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसके सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। आमीन। तो मैं तो आपसे कहना चाहती हूँ, कभी परमेश्वर को छोड़ के मनुष्य का भरोसा कभी मत करना, उसका पक्षपात कभी मत लेना, क्योंकि मनुष्य एक शैतान के द्वारा है। क्योंकि वो मनुष्य कभी भी हमें छोड़ के जा सकता है, कभी भी हमें धोखा दे सकता है। हम अपना मन से, तन मन से हम मनुष्यों पे भरोसा रखते हैं, बल्कि यहोवा का भरोसा छोड़ के हम मनुष्य का भरोसा रखते हैं। तो क्योंकि हम सबसे ज़्यादा उस शैतानी काम करते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कभी सपोर्ट मत करना जो मैं इनके अलावा जी नहीं सकता, मैं मनुष्य के अलावा जी नहीं सकता। परंतु सच्चाई यही है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज सब कुछ छोड़ देना है हमें परमेश्वर के लिए। क्योंकि आज हम कहते हैं, आज मेरी नौकरी है, अरे मैं चर्च नहीं जा सकता। आज मैं अगर मेरी नौकरी छोड़ दी, आज मैंने ऑफिस छोड़ दी, आज मैंने जॉब जाना छोड़ दिया, तो मेरा बॉस मुझे आज निकाल देगा। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप आपके बॉस की जगह होंगे अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो। हालेलुया। तो परमेश्वर पे विश्वास करना, उसकी विधियों पे चलना कभी मत छोड़ना। आज मैं आपसे कह रही हूँ, मनुष्यों पे विश्वास कभी मत करना, परंतु परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो उद्धार का जीवन पाएंगे। हालेलुया। तो आज का वचन मैं आप सबको बहुत आयत से ब्लेसिंग करती हूँ। परमेश्वर आज ये वचन से आपको बहुत आयत से ब्लेस करे। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आज का वचन हर एक जन को सेंड कीजिए, हर एक जन के व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे हर एक जन को सेंड कीजिए, ताकि वो भी इस वचन को सुन के परमेश्वर से बहुत आयत से आशीष पाएंगे। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो मुझे व्हाट्सएप और यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, मुझे लिख के भेजिए। जो भी प्रार्थना विनती है मन से आप मुझे लिख के भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। जय मसीह की।